सुबह से अंडे पर बैठे बैठे थक गई हूँ। अब तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठो और मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। थोड़ी देर में आ भी जाना। तुम जब भी नदी पर जाती हो शाम को ही लौटती हो। मुझे भोजन लेने भी जाना है। मर तो नहीं जाओगे तुम अंडे पर बैठने से। जैसा ये अंडा मेरा है वैसे तुम्हारा भी है। ये कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। गोरी कौवी नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू बैठे हुए थे। गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया आप सब कहाँ जा रहे हैं? गोरी, हम सब दोस्त आज झरने की सैर करने जा रहे हैं। हम वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। झरने पर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मगर गोरी बहन, आपने तो अंडा दिया हुआ है, अंडे पर कौन बैठेगा? अंडे पर मेरा पति बैठ जाएगा। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। अंडे का पिता? पहली बार सुना है कि अंडे पर अंडे का पिता बैठेगा। आप जाएं, मैं भी आपके पीछे ही आती हूँ। मैं अभी कालू जी को बता कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी पानी पिए बिना ही वहाँ से घर वापस भागती है। नहीं, तुम झरने पर नहीं जाओगी। मुझे भोजन लेने जाना है और तुम अंडे पर बैठोगी। क्या मुसीबत है, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती। सब घूम फिर रहे हैं और मैं तो अंडे की ही होकर रह गई हूँ। मगर कालू कौवा कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा, वरना जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता मैं तो कहीं भी जा नहीं सकूंगी। गोरी कुछ सोचकर अपने घर से निकलती है। वो ये भी नहीं सोचती कि उसका अंडा अकेला है। गोरी कौवी अपनी जाति की एक दूसरी कौवी के पास जाती है। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी और दाना फ्री में। मगर मुझे करना क्या होगा? जितने दिन मेरे अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता तुमने मेरे अंडे पर बैठना है। उस कौवी को ये काम बहुत आसान लगता है और वो मान जाती है। गोरी कौवी अपने अंडे के लिए किराए की माँ लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गोरी उस कौवी को अंडे पर बिठा देती है। अब मेरा काम आसान हुआ। अब मैं बाहर भी जा सकूंगी और घूम फिर भी सकूंगी। मालकिन, मेरे लिए दाना ले आना, बाकी की आप चिंता ना करें। मैं आपके अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी। गोरी घर से निकलती है। वो सीधी चिड़िया के पीछे झरने पर चली जाती है। मैं आ गई। गोरी, तुम अपने अंडे को अकेला ही छोड़कर आ गई हो क्या? नहीं चिड़िया, मैंने अपने अंडे के लिए किराए की माँ ले ली है। आज से वही मेरे अंडे पर बैठा करेगी और मैं करूँगी मौज मस्तियाँ। गोरी, एक माँ को अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मिट्ठू, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ। फिर गोरी सारा दिन झरने पर गुजारती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो अपने घर में एक अजनबी कौवी को देखकर उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे आपकी पत्नी ने अंडे पर बैठने के लिए तनख्वाह पर रखा है। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अपनी पत्नी से पूछ लेना, वही मुझे यहाँ छोड़कर झरने पर गई है। मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? ये लो, ये 2 दाने हैं, आप खा लें। नहीं, एक मैं खा लेती हूँ और एक आप खा लें। आपकी पत्नी कह रही थी कि वो बाहर से भोजन खाकर ही आएगी।
पहली बार कालू कौवे से किसी ने प्यार से बात की थी। उसे उस कौवे की ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर कालू कौवा एक दाना खुद खा लेता है और एक उस कौवे को दे देता है। शाम होते ही गोरी भी घर पहुंच जाती है। अब तुम जाओ कौवी और कल मुंह अंधेरे ही काम पर आ जाना। मैं आ जाऊंगी। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। पक्षी संतान के लिए दुआएं करते हैं और आपको ऊपर वाले ने अंडा दिया है, मगर आप अपने अंडे से प्यार ही नहीं करती हो। प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपने अंडे की रक्षा के लिए किराए की माँ रखी है। तुम चिंता ना करो, इस कौवी को तनख्वाह मैं अपनी माँ से ला कर दे दूंगी। गोरी कौवी थकी हुई थी, इसलिए वो सो जाती है। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही गोरी कौवी के घर लूसी कबूतरी आ जाती है। गोरी, मैं दूसरे जंगल मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी? मेरी नौकरानी आने ही वाली होगी, वो आले मैं तो जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। रुको रुको लूसी, कालू, जब तक वो कौवी नहीं आ जाती तब तक आप अंडे पर बैठ जाओ। गुजरा समय हाथ नहीं आता, मेरी ये बात याद रखना। मगर गोरी कुछ बोले बिना लूसी के साथ मेला देखने चली जाती है। गोरी की नौकरानी भी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या, आप अंडे पर बैठे हुए हैं? उठे आप, मैं आ गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। फिर वो कौवी अंडे पर बैठ जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, मैं अनाथ हूँ। मैं काम की खोज में घर से निकली थी कि आपकी पत्नी मिल गई, मगर ऐसा काम पहली बार मिला है मुझे। ये बहुत आसान है मेरे लिए। आप बैठे, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी दाना खाया है। फिर गुलाबो और कालू कौवा बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गोरी सारा सारा दिन घर से बाहर रहती, वो सैर सपाटे करती। गुलाबो कौवी गोरी के अंडे पर बैठी रहती। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे को गुलाबो से प्यार हो जाता है। एक दिन कालू कौवा गुलाबो से कहता है, गुलाबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी पत्नी तो गोरी कौवी है। मैंने शादी जिंदगी गुजारने के लिए की थी, मगर जब से गौरी से मेरी शादी हुई है उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसके करतूत तुम्हारे सामने ही तो हैं। वो कौवी मान जाती है। कालू और गुलाबो शादी कर लेते हैं। शाम को जब गोरी एक फंक्शन से घर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा क्यों बंद है? कालू, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के